हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स का पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुईवान को फाइनल वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर पूरी तरह से मिल जाती है। उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बाद चुईवान अपने मन में सोचने था आय हाय वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर काफी ज्यादा कमाल गए। तो इसलिए एक बार उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत ही मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर का विल पावर काफी हद तक बढ़ गया है। और मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ एक बार इसे अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बाद मेरा सोल का पावर के ऊपर घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर सिर्फ विल पावर को बढ़ाने के लिए यूज आती है, ना कि सोल पावर को भी बढ़ाने के लिए। और वो भी काफी ज्यादा बढ़िया बात है क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ अब मेरा विल पावर को कोई भी आकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरा विल पावर पहले से काफी हद तक स्ट्रांग बन चुका है। वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता तभी उसके सामने पहले जैसे स्वार्ट्समैन काफी सारे आ जाते हैं और आने के बाद ये चुईवान को देख के ऐसा काफी ज्यादा गुर्रा रहे होते हैं। तब ये देखने के बाद चुईवान बोलने लगता है कि तुम कितना भी गुर्रा लो मैं बिल्कुल भी डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले जैसा नला चुईवान नहीं बल्कि स्ट्रांग विल पावर वाला चुईवान बन चुका हूँ। तो इसलिए जितना आना चाहते हो वो सारे लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि तुम सारे लोगों को मारने के बाद तेरे अंदर का इनविजिबल शॉर्ट विल पावर फिर से मैं ऑब्जर्व करूंगा। तभी जुआंग या सेट के अंदर इन दोनों की तरफ ये दोनों अभी भी चेस खेल रहे होते, तभी उसके बाजू में वो क्विंग लैंप पूरी तरह से जलने लगती है और वो लैंप को इतना ज्यादा जलता हुआ देखकर ये मार्किस भी हिल जाता है। इसके बाद वो सेक्लेटर भी हिल जाता है। तब सेक्लेटर बोलने लगता है कि महान मार्किस वो लैंप इतना ज्यादा जल रहा है, इसका मतलब ये की हो सकता है, इसका मतलब चुईवान वो पायनियर के अंदर काफी तेज से वो अपना स्ट्रेंथ इंप्रूव किए जा रहा है। इसका मतलब चुईवान को फाइनली वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर मिल चुका होगा। और मैं बता रहा हूँ महान मार्किस ये लैंप इतना ज्यादा जल रहे हो तो इसका मतलब चुईवान को एक नहीं बल्कि काफी सारे इनविजिबल शॉर्ट विल पावर मिल चुके होंगे। ये बोलने के बाद सेक्लेटर अपने मन में सोचना था अगर चुईवान को इतना सारे शॉर्ट विल पावर मिलने के बाद भी ये लैंप इतना ज्यादा जलना नहीं चाहिए, अगर ऐसी बात तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अभी उसी पायनियर के सामने की तरफ वहां पर एल्डर भाई अभी भी चुईवान के लिए वेट कर ही जा रहा होता है और करते करते अपने मन में सोचने लगता है कि चुईवान वो पायनियर के अंदर जाकर पूरा 3 दिन हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है चुईवान को बाहर भेजने के लिए वो केआईटी शॉर्ट विल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होंगे अब तक। अगर ऐसी बात है चुईवान अभी तक काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ा हुआ होगा, पर ऐसा होने के बाद वो चुईवान मेरे दिया हुआ वो पोजिशनिंग बॉल वो क्यों बर्बाद नहीं किया। एक सेकंड कहीं मेरे दिया गया वो पोजिशनिंग बॉल पूरी तरह से फेल हो गया है। नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चुईवान ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि एक प्राणी है, तो इसीलिए मुझे उस पर भरोसा रखना ही चाहिए। अरे यार फिर भी मुझे वो चुईवान की काफी ज्यादा चिंता हो रहा है, मन कर रहा है उस पायनियर के अंदर अभी जाओ, जाने के बाद चुईवान को बाहर जबरदस्ती लेके आओ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सब सोचता चुईवान के बारे में से चिंता कर ही जा रहा होता तभी उसके सामने एक बड़ी सी स्काई ब्लू कलर की तलवार आकर प्रकट हो जाती है। इसे देखने के बाद एल्डर भाई पूरी तरह चौंक जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे ये तो शॉर्ट ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड है। अगर ऐसी बात है मुझे वो चुईवान के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब एक ही हो सकता है चुईवान उस केव के अंदर जिंदा ही नहीं बल्कि उसको इनविजिबल शॉर्ट विल पावर भी मिल गया है। और वो शॉर्ट ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड सिर्फ इस केव के बाहर वालों के नहीं बल्कि जुआन यहाँ से के अंदर रहने वालों को भी दिखाई देने लगता है। इसे देखने के बाद सारे डिसेबल पूरी तरह चौंक जाते हैं। अभी वहीं पे एक डिसेबल बोलने लगता है अरे बाप रे ये कितना बड़ी तलवार है, ये मेरा तलवार से भी बड़ी है। तभी वहीं पे एक और डिसेबल बोलने लगता है कि इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये पायनियर केव के अंदर की ग्रेट स्वॉर्ड की रिफ्लेक्शन है, शॉर्ट ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड भी कहा जाता है। एक सेकंड कुछ ही दिन पहले हमारे सीनियर ब्रदर चुईवान ने उस पायनियर केव के अंदर कल्टिवेट करने गया था। ऐसा लग रहा है हमारे सीनियर ब्रदर चुईवान ने फाइनली वो इनविजिबल शॉर्ट पावर को मास्टर कर पाया, तो इसीलिए शॉर्ट ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड बाहर आ रहे हैं। सुने वो वहीं पे काफी सारे डिसेबल बोलने थे हाँ तुमने सही कहा, ऐसा सीनियर ब्रदर चुईवान ही कर सकते हैं बोल के वो सारे डिसेबल फिर से वो चुईवान के जय जयकार करने लगते हैं। अभी अब सीन शूट है सेक्रेटर की तरफ, सेक्रेटर भी वो शॉर्ट ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड को देख रहा होता है। देखते देखते मार्किस से बोल रहा होता है कि मार्किस अगर मैं सही हूँ तो मैं या तुम या किसी और बंदे ने शॉर्ट ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड को 1000 साल से बिल्कुल भी नहीं देखा, और 1000 साल के बाद फाइनली ये शॉर्ट ऑफ द स्वॉर्ड फिर से अपियर हो गए। तो इसीलिए मुझे इसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुशी हो रही है, और इससे भी ज्यादा खुशी मेरे डिसेबल यानी वो चुईवान अपने इनविजिबल शॉर्ट विल पावर को मास्टर करने की वजह से मुझे आ रही है। तभी मार्किस बोलने लगता है सेक्रेटर आप एक चीज के बारे में सही हो और एक चीज के बारे में गलत हो, और सही चीज ये है कि चुईवान को सच में एक इनविजिबल शॉर्ट विल पावर मिल गया है। गलत बात है कि वो चुईवान उस विल पावर को मास्टर कर पाए, क्योंकि वो चुईवान को वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर अभी मिल गए हैं, इसलिए वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर को मास्टर करने के लिए उसे काफी ज्यादा समय लगेगा। अभी भी मेरे पास 2 दिन का और समय है, तो इसीलिए मैं उसके लिए 2 दिन तक यही पर वेट करूंगा। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो चुईवान को इनविजिबल शॉर्ट विल पावर मिल गई, इसके वजह से वो चुईवान उस केव के अंदर जिंदा रह पाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, और वो चुईवान कितना भी बड़ा जीनियस हो फिर भी वो मुश्किल के सामने वो चुईवान बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है वो 2 दिन के अंदर अंदर वापस आएगा। ये बोलने के बाद मार्किस अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मैंने वो सीक्रेट से पूरी तरह से झूठ बोला, और उसके बारे में उसे भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो शॉर्ट ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड तभी बाहर आएगा जब वो पायनियर केव के अंदर कोई बंदा जाएगा, जाने के बाद वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर को मास्टर कर पाएगा। चुईवान ने 3 दिनों के अंदर अंदर वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर कैसे मास्टर कर पाए, ये नॉर्मली नामुमकिन है। एक सेकंड कहीं वो स्वॉर्ड स्टोन को बर्बाद करने की वजह से वो चुईवान इतना जल्दी वो इनविजिबल शॉर्ट विल पावर को मास्टर कर पाया है क्या? सच में ये सी बात है, मैं चुईवान के लिए जरूर यही पर वेट करूंगा, वो कितना भी दिन हो। अभी यहाँ पे सीन 2 दिन बाद का तब मार्किस के पास वो नौकर फिर से आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है महान मार्किस पहले
जुआन सिटी के अंदर 5 दिन रुक चुके हैं, तो इसलिए हमें तुरंत ही वो जीजन माउंटेन के लिए निकलना पड़ेगा मास्टर। ये सुने तुरंत बाद वो मार्किस को गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से अपने हाथ में वो ग्लास को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम फिर से वो स्वार्ड पैलेस के अंदर जाओ, जाने के बाद फिर से बोलो कि मेरा तबीयत अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे 5 दिन और यही जुआन सिटी के अंदर रुकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ये नौकर थोड़ा डरते डरते बोल रहा होता है कि पर महान मार्किस पहले वो स्वार्ड पैलेस ने हमें काफी बार नोटिफाई कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस चुयुआन के मैटर से भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर्स वो जीजन माउंटेन्स के ऊपर है, और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि अगर इस बार वहां पर नहीं जाओगे तो आपके ऊपर भी वो स्वार्ड पैलेस एक्शन ले सकती है। सुने वो मार्किस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि चुप हो जा भाई, तेरे से अच्छा वो स्वार्ड पैलेस के बारे में मैं जानता हूँ, तो इसलिए जाओ स्वार्ड पैलेस के अंदर। जाने के बाद मैं जो जो चीजें बोले वो सारी चीजें वो स्वार्ड पैलेस के बंदों को बता दे। अगर तुम फिर से इसके बारे में मेरे साथ डिस्कस करने की कोशिश की तो मैं तुझे वहीं पर जान से मार डालूंगा। ये सुने वो तो नौकर भी आगे कुछ नहीं बोल पाता, इसीलिए वो यस सर बोल के वहां से चला जाता है। और तभी फेंगली की तरफ वो अभी भी वो सारे 1 लाख पिक्स को मार ही जा रहा होता है। जैसे ही काफी देर बीत जाने के बाद वो फेंगली वो 1 लाख पिक्स को भी पूरी तरह से मार चुका होता है। इसे देखने के बाद उसका अंकुल यानी वो एल्डर फेंग बोल रहा होता है, अच्छी बात है मेरे बच्चे, तुमने पूरे 1 लाख पिक्स को मार दिया, और मैं महसूस कर सकता हूँ तेरे अंदर का वो होमिसाइड विल पावर काफी हद तक बढ़ गया है पहले से कंपैरिजन में। ये सुनने के बाद वो फेंगली थोड़ा ईविल से लुक देते, वो पूछ रहा होता है कि अंकुल वो सब तो छोड़ दिए, वो चुयुआन कहाँ पर है, क्या वो अभी भी जिंदा ही है, वो केव के अंदर मर गया है? क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर को होमिसाइड विल पावर पूरी तरह से बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और वो विल पावर तभी रुकेगी जब मैं वो चुयुआन को ऐसे सारे पिक्स जैसे तड़पा कर मार दूं। ये सुनने को तो एल्डर फेंग बोलने लगता है कि भतीजे मैं तुझे एक न्यूज बता रहा हूँ, वो तेरे लिए काफी ज्यादा बैड न्यूज है, पर तेरे लिए वो गुड न्यूज भी हो सकती है। और वो चुयुआन उस केव के अंदर जाने के 3 दिनों के बाद ही वो पूरी तरह से वो इन्विजिबल स्वार्ड विल पावर को पूरी तरह से मास्टर कर पाया। और ये सुनने के बाद फेंगली पूरी तरह चौक जाता और चिल्लाने लगता है, कैसे अंकुल उस कमीने ने 3 दिन के अंदर ही वो इन्विजिबल स्वार्ड विल पावर को कैसे मास्टर कर पाया? क्या वो चुयुआन सच में कोई ह्यूमन है या कोई मास्टर है क्या? पर वो सब भी छोड़ दीजिए अंकुल, आपने पहले ये बोला था कि वो न्यूज मेरे लिए गुड न्यूज भी हो सकते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर उस चुयुआन ने सच में वो इन्विजिबल स्वार्ड विल पावर को मास्टर कर पाई तो मैं उसका सामना बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाऊंगा। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है गाइस। अगर आप लोगों को ये भी एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।